हम तीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम तीनों पर तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। आइए एक और रविवार हम लोग सभी प्रभु के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे देश के या सारे विश्व की स्थिति काफ़ी बदली नहीं है। वैसे हम जानते हैं परिस्थितियाँ बदलती है। जब गर्मी आती है तो गर्मी चली जाती है, ठंड आती है तो ठंड चली जाती है, बरसात आती है, बाढ़ आती है तो वो चली जाती है। लेकिन ये विकट जो परिस्थिति हमारे देश में, सारे विश्व में बनी है, ये अभी तक नहीं गई है। अभी भी हम लोग इससे ऊब चुके हैं, उसके बावजूद भी वह वैसा कि वैसे हमारे बीच में है। आइए, प्रभु ही एक सहारा है। जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, हमारा प्रभु सदा साथ रहता है। उन्हीं के साथ हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में एकजुट हो जाएं। जो प्रार्थनाएं यहाँ पर की गई है, तमाम प्रार्थनाओं को याद करते हैं। जैसे हमने बताया कि संडे की पवित्र मिस्साएं हम हमारे तमाम उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हुए चढ़ाते हैं। हमारी सेविकाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते, उनके परिवार के लिए, प्रभु की आशीष के लिए, बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार मैं जानता हूं कि आत्मदर्शन की मिनिस्ट्री के लिए आप सभी प्रार्थना करते हैं। हमारे अपील को आपने सुने हैं और यही विश्वास है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। यही हमें सस्टेन करता है, आगे बढ़ाता है। आज के पवित्र में सब बलिदान आपके लिए है। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो अपना अनुदान देकर हमें एवं इस सेविकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये सेविकाई पूर्णतः आपके शायद बनता जा रहा है। जिस तरह से आपने आत्मदर्शन टीवी, आत्मदर्शन मिनिस्ट्री को अपनाया है, ये मैं समझता हूँ ये सब विकट परिस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कार्य है। मैं प्रभु के सामने, आप सबों के सामने शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमने ऐसे एक स्थिति के, एक समय का एवं आप सभी का इस प्रकार का सहयोग का कभी कल्पना नहीं की थी। योजना हमारी कोई नहीं थी, तब प्रभु योजना हमारे लिए बनाते हैं। हम उसी प्रभु पर विश्वास करते हैं। आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जो इस मिनिस्ट्री के साथ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। प्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग जुड़े हैं,
अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग जुड़े हैं। सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी निवेदनों के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं, इस मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते हैं, पाप मिटाते में बने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन आमीन आमीन
ना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों की रक्षा, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वरों का तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिहाद आपके हृदय पर खुदा कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 17वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 5, 7 से 12। तुमने अपने लिए विवेक मांगा। गिबओन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिए। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यह तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा पर शासन करे और भला बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा पर शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु, ना धन संपत्ति और ना शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने के लिए विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे सामने ना तो पहले कोई था और ना बाद में भी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, वाक्य संख्या 28 से 30। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उन्हें जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संज्ञाएं 44 से लेकर 52 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा उसे छिपा देता है। तब वह उमंग से जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह चला जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुके हैं, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में हमें मनन के लिए अनेक विषय हैं। किस प्रकार स्वर्ग राज्य को बताया गया है उसके बारे में हमें बताया है, और अनेक उदाहरणों से, दृष्टांतों से यही बात को हम सबको समझाने की कोशिश की है। अभी माता कलीसिया, उस समय प्रभु यीशु। मैं कुछ दिनों से आप सबों को जो डेली मासेस अटेंड करते हैं उनको बोलते आ रहा हूं कि इन दिनों में सन्मति के सुसमाचार अध्याय 13 से हम पाठ पढ़ते सुनते जाएंगे, जिस पर सबसे ज्यादा दृष्टांतों को दर्शाया गया है
और ये दृष्टांत किस तरह और किसके लिए दिया जाता है उसके बारे में भी प्रभु कहते हैं। और अनेक दृष्टांत स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु हमें बतलाते हैं। आज के दो दृष्टांत पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, छिपा खजाना और बहुमूल्य मोती। ये दोनों दृष्टांत प्राय एक ही लाइन में है, दोनों एक ही बात को समझाते हैं। सुनने में बहुत सरल है। उस व्यक्ति जो बहुमूल्य मोती की खोज में है, वो पा लेता है, देख लेता है, उसका मूल्य तय होता है, और ये जौहरी जो इस मोती का रियल वैल्यू पहचानता है, वह उस मोती को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेचकर उसे पा लेता है। उसी प्रकार छिपा खजाना भी उसी प्रकार है। खेत में वह खजाना पाता है और जो उसको पाया वो व्यक्ति अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उस जमीन को अपना लेता है और उस प्रकार उस जमीन को भी, उस खजाने को भी अपना लेता है। सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था, मेरे जीवन इससे काफी जुड़ा पाया, आत्मदर्शन इससे काफी जुड़ा पाया। ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का महिमा हो रही है, पर फिर भी जो जीवन में घटित है वो बात मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। सर्वप्रथम प्रभु के वचनों से शुरुआत करते हैं। यहां पर ये दोनों व्यक्तियों में एक समानता है। समानता क्या है? दोनों खोज में है। They are searching for something greater. वो दोनों कुछ बड़ी चीज पाने की खोज में है। खोज करते करते वह अपने खोजने की चीज के बहुत करीब तक वह पहुंच जाता है, लेकिन उसको पाना बड़ा आसान नहीं है। उसको पाने के लिए अपने पास फिलहाल जो है उसको खोने का एक बड़ा रिस्क फैक्टर भी है। आप कुछ चीज को पा लिया है, पाना है, पर उसको खरीदने के लिए, मोलने के लिए, मोल लेने के लिए आपके पास में जो है उसी को बेच देने की जरूरत होती है। यह सरल बात नहीं है। इंसान हमेशा सिक्योरिटी चाहता है। जैसे मैंने आज के पवित्र मिसा की शुरुआत में कहा, हम सुरक्षित होना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। इन दिनों का कैचवर्ड भी स्टे सेफ, सुरक्षित रहो, घरों में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहो। कोई भी इस सुरक्षित चीज को, सुरक्षा को खोना नहीं चाहते हैं। अपने पास में भले थोड़ा सा है, उसको खोना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि दैट इज आवर सिक्योरिटी। यहां पर कोई ऊंची चीज पाने के लिए अपने पास में जो चीजें हैं उसको पूरी तरह से खो जाना पड़ता है। यू नीड टू लूज समथिंग टू गेन समथिंग। परहैप्स यू हैव टू लूज एवरीथिंग टू गेन समथिंग मोर। अपना सब कुछ दांव लगाना पड़ता है, तब जाकर आप कुछ हासिल करते हैं। दिस इज एवरीवेयर। इसको हम काफी रिलीजियसली सैक्रिफाइस का नाम भी दिया जा सकता है। यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग टू गेन समथिंग मोर, और perhaps you need to sacrifice everything to gain something greater. कुछ भी हासिल करने के लिए आपके पास में जो है उसको खोने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इसी पर वापस आने के पहले मैंने कहा था, ये मेरी जिंदगी से भी जुड़ा है। जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभी आत्मदर्शन की मिनिस्ट्रीज को लोग देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। आप में से कुछ लोग जानते हैं,
कि इसका आरंभ यहीं से हुआ था और शायद प्रभु ने मुझे उसका कारण भी बनाया था। कोई योजना के अनुसार नहीं था इसका आरंभ। मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं थी मीडिया मिनिस्ट्री में। मेरे 10 साल के स्टडीज के अवसर पर सेमिनरी में प्रायतः मैं एक ही बार जिंदगी में सेकंड आया हूं, अन्यथा मैं हमेशा अव्वल ही रहा हूं। इस वजह से मेरी इच्छा थी कि मुझे हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना है, स्टडीज करनी है और मेरा पसंदीदा एक टॉपिक भी था साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में मुझे डॉक्टरेट करनी है और मैंने उसका टॉपिक तक चुन लिया था। कुछ कारणवश मेरी कोई योजना पूरी नहीं हो पाई, जो अभी तक मेरे लिए एक पहेली है, लेकिन अभी नहीं है, अभी तक एक पहेली था। और उसके बाद में मैं यूथ कमीशन के डायरेक्टर बना, उसी के साथ में कार्य करना शुरू किया, लोग जुड़ते गए और एक्सीडेंटली, कम से कम मेरे लिए, मीडिया मिनिस्ट्री में मेरा आना हुआ। कोई भी सुविधाएं नहीं थी, कोई सोच नहीं था, पर फिर भी हम लोग प्रार्थना भवन टीवी से जुड़कर काफी कार्यक्रम बनाने लगे। मेरे साथ एक मिनिस्ट्री है जो क्वायर की अगुवाई करते हैं, अनेक प्रोग्राम की अगुवाई करते हैं, टुवर्ड्स जीसस मिनिस्ट्रीज। इन्हीं के साथ में मैं कार्य करना शुरू किया। मैं 4 साल यूथ कमीशन का डायरेक्टर रहा, काफ़ी सक्रियता से कार्य किया और उस समय साथ ही साथ मैं मीडिया मिनिस्ट्री में भी जुड़ता गया। जब मेरा कार्यकाल संपन्न हुआ, मेरे बिशप स्वामी जी ने मुझे एक बड़ा ऑफर दिया कि मैं दुनिया के कहीं पर भी जाकर मेरे स्टडीज को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई भी टॉपिक मेरे इंटरेस्ट के मैं ले सकता था, शायद यूनाइटेड स्टेट्स में जा सकता था, पर उस वक्त मेरे पास में कोई चीज नहीं थी। लेकिन एक मीडिया मिनिस्ट्री की शुरुआत हमने की थी, तो उस वक्त शायद मेरे मुंह से स्वामी जी को यही जवाब में दिया। हमने मीडिया मिनिस्ट्री की शुरुआत की है, इस वक्त मैं अगर ये सब छोड़ छाड़ कर चला जाऊं तो शायद ये यहीं पर समाप्त होगा। ये बात थी 5 साल पहले की। 5 साल पहले प्रेरणा कम्युनिकेशंस या आत्मदर्शन टीवी के बारे में कोई नहीं जानता था। हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। कुछ डेडिकेटेड लोग थे, कुछ डेडिकेटेड कमिटेड युवा लोग थे जो मेरे साथ हर समय सेविकाएं करने के लिए आगे रहता था। अपने समय, अपना रिसोर्स सब कुछ मेरे लिए समर्पित करते हुए या प्रभु के लिए समर्पित करते हुए मेरे साथ जुड़ा रहता था। अन्यथा कुछ मेरे पास में नहीं था। वहां से हमने शुरुआत की थी, उस डिसीजन से हमने शुरुआत की थी। एक सिक्योर डिसीजन था, मुझे कोई परेशानियों की सामना करने की जरूरत नहीं थी। बस स्वामी जी का कहना मानकर मेरी इच्छा का टॉपिक सिलेक्ट कर मैं विदेश जा सकता था, स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन उस वक्त ना कहना प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, और उसके कारण है कि आज आप मेरे साथ प्रभु के साथ जुड़े हैं। अगर उस वक्त मैं ना नहीं कहा होता, ना आप मुझसे जुड़े होते, ना मैं आपके साथ में जुड़ा होता। यह प्रभु की इच्छा है। एक ना मुझे काफी कठिन था यह कहना, लेकिन शायद उस वक्त प्रभु ने इस तरह का हिम्मत मुझे प्रदान किया था। मैं नहीं जानता था कि प्रभु की क्या इच्छा है, उनकी क्या योजना है। मैं कुछ भी नहीं जानता था। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, ना स्टूडियो था, ना इस प्रकार की कोई चीज थी, संसाधन था, ना पैसे थे, कुछ भी नहीं था। खाली हाथ पर मुझे ना कहना था। वो ना कहा मैंने
तभी जाकर प्रभु ने उस पर आशीष दी, उस डिसीजन पर आशीष दी, उस सैक्रिफाइस पर आशीष दी। और आज आप प्रभु के वचन सुचारू रूप से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और विशेष रूप से इस विकट परिस्थितियों में प्रभु का अनुभव कर पा रहे हैं। सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु के लिए है, क्योंकि यह मेरी इच्छा नहीं थी, मेरी योजना नहीं थी, यह प्रभु की योजना और उन्हीं की इच्छा थी। मैंने शुरुआत में और बारंबार यह बात कहा हूं कि प्रभु किस तरह हमें ले जाना चाहते हैं हम नहीं जानते हैं। हमारी अपनी कोई योजना नहीं है, कोई भी योजना नहीं है। प्रभु जहां ले जाना चाहते हैं हम उसके लिए सदैव तैयार है। यू नीड टू लूज टू गेन समथिंग। आपको आपके हाथ में, मुट्ठी में जो सिक्योर समझते हैं उसको खोना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में कुछ पाना हो। आप सबों की जीवन का यही कहानी है। जब तक आप अपने मुट्ठी में वही पकड़ के रखना चाहे तो आप कुछ नहीं गेन कर सकते हैं। प्रभु इसको सैक्रिफाइस कहते हैं। प्रभु की जब आशीष होती है, यह प्रभु की इच्छा होती है। इफ यू वांट टू गेन लव, यू नीड टू लूज समथिंग। If you want to achieve something in your life, you need to lose, you need to sacrifice a lot of things. अगर आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, भले कुछ पैसा हो या कुछ भी हो, कुछ भी हासिल करने के लिए काफी मेहनत और उससे ज्यादा डेडिकेशन, कमिटमेंट की जरूरत होती है, जिसे हम सैक्रिफाइस कहते हैं। आपको खोना है तभी जाकर आप पाते हैं। आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे सिक्योर चीज आप जो समझते हैं, शायद प्रभु उसको सैक्रिफाइस करने के लिए आपको कहते हैं। जब आप खुशी के साथ उसके लिए तैयार होते हैं, प्रभु की आशीष उस पर आता है और उसी निर्णय आपके लिए अनुग्रह बन जाता है। You need to lose to gain something. Always remember, आपको आपके खास चीज को शायद सैक्रिफाइस करना पड़े अपनी जिंदगी में कुछ पाने के लिए। खोने के डर से आप जरा भी पीछे ना मुड़िए। If you want to love, if you need love, you need to sacrifice. If you want to succeed, you need to sacrifice. If you want to achieve something in your life, you need to sacrifice. उसके बिना कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। आज के जब हम वचन को सुनते हैं, प्रभु यही हम सबको कहते हैं। जो आपके लिए खासम खास है, जो आपकी सिक्योरिटी है, शायद प्रभु उसी को छोड़ देने के लिए कहते हैं। मुश्किल जरूर है। कोई भी चीज जो हम अपना समझते हैं, जो अपना सिक्योरिटी मानते हैं, उसको छोड़ देना किसी व्यक्ति के लिए भी कठिन हो सकता है। वही दृष्टांत पर ले चलना चाहूंगा। ऐसा भी हो सकता था कि जब वो अपने सब कुछ बेच बाच कर जब वापस आते, वो जमीन का मालिक ना थी। रिस्क बहुत था। कोई भी डिसीजन के लिए रिस्क जरूरी है। कोई भी चीज पाने के लिए, कोई भी चीज को अपनाने के लिए रिस्क हमेशा रहता है। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं आज के इस दिन, विशेष रूप से हम इसी पर ध्यान दें। जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना हो, खोने के लिए तैयार रहे। आमीन। हमारे विश्वास की घोषणा के लिए हम खड़े हो जाएं। पेज नंबर 297 में सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया।
वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रभु आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग राज्य उन्हें प्राप्त होता है जो उनके लिए मेहनत करते हैं। प्रभु ठीक इसी प्रकार जिंदगी में हम तभी हासिल कर पाते हैं जब हम उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें। प्रभु विशेष रूप से पढ़ाई कर रहे हमारे बच्चों को, नौकरी की खोज कर रहे युवा युवतियों को एवं अपने जीवन के अनेक परिस्थितियों में स्ट्रगल कर रहे हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, उनकी मेहनत पर आपकी आशीष हो और उनकी मेहनत को प्रभु सफल बनाने के लिए प्रभु जी कृपा कर हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सार्वभौमिक कलीसिया के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्षों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से पवित्र आत्मा की अगुवाई से उनके मार्गदर्शन द्वारा कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए वे हर समय कार्य करते रहे और पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को हर समय सुनते रहे, उसी के अनुसार जीवन आगे बढ़ाते रहे। हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी इस बड़ी बीमारी के साथ प्रभु जी जीने लगे हैं। प्रभु जी हमें तकलीफों से, बीमारियों से प्रभु जी मुक्त करने की कृपा कर। बीमारी के बीच में प्रभु जी हिम्मत ना हारते हुए, प्रभु तुझ पर विश्वास करते हुए प्रभु जी बीमारियों को जीतने का प्रभु जी हमें शक्ति प्रदान कर, चंगाई दे। प्रभु हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु आत्मदर्शन मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक व्यक्ति को हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हर एक व्यक्ति को, अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े लाखों लोगों को प्रभु समर्पित करते हैं। देश के कोने कोने से प्रभु जी आपके वचन प्रभु सुनने वाले हर एक व्यक्ति को, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, शायद जानेंगे नहीं, प्रभु सभी को समर्पित करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह का जरिया बना दीजिए। प्रभु जी वचन उनके जीवन में कारगर रूप से कार्य करे। प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु आपके वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को इस वक्त हम समर्पित करते हैं। कुछ जो यहाँ पर बोले गए हैं और अनेक जो है प्रभु जी हमारे मन में उमड़ रहे हैं। प्रभु जी मांगने के पहले देने वाले मेरे प्रभु, सारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर और तेरी इच्छा के अनुसार उन्हें पूरे करने की कृपा कर। मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु के मीठे नाम पर, आमीन। सुन लो स्वीकार
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से ये पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद पिता। ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उनका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण तेरे आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख युगान युग उल्लसित रहते हैं। उन्हीं स्वर्ग दूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। पावन पावन अति पावन है सारी कुदरत के भगवान। तेरी महिमा और गरिमा से, तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, भरपूर है अवनी
पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए आध्यात्मिक रीति से हम लोग प्रभु का हम ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु ने एक और दिन हमें दिया है, एक नए सप्ताह हमें दिए हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। बहुमूल्य मोती का दृष्टांत सुनाने वाला प्रभु हमारे जीवन से भी कभी कभी सैक्रिफाइसेस मांगते हैं। छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस इसलिए मांगा जाता है ताकि He may be able to give us something greater. उसी से बढ़कर हमें कुछ वह दे सके। मानवीय दृष्टि से उस वक्त उस समय हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबको इसी बात को समझाया है कि sacrifices are for good. And sacrifices are needed in love, in success, in achievement, in everything. प्रभु आज शेष रूप से मैं आत्मदर्शन सेविकाई के द्वारा आपके वचन को पहुंचने वाले हर एक व्यक्ति को हम समर्पित करते प्रार्थना करते हैं। उनके लिए, उनके निज जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी समस्याओं में प्रभु की आशीष के लिए, उनकी बीमारियों में प्रभु की चंगाई के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रभु आज प्रार्थना करते हैं। आशीष देना प्रभु, अनुग्रह देना। हम प्रार्थना करें।
हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का ये संस्कार ग्रहण किया है। इन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें ये संस्कार दे दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि हमें मुक्ति प्रदान करें, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।